सीमा हैदर हुई एक्सपोज। सीमा के 50 जोल जिनसे खुली सीमा की पोल। यूपी एटीएस को बड़ी सफलता, सीमा सचिन का बचना अब नामुमकिन। सीमा और सचिन पर चलेगा देशद्रोह का केस। भारतीय आईबी ने सीमा को किया जासूस घोषित। सीमा और सचिन अब खाएंगे जेल की हवा और सीमा के बच्चों को पाकिस्तान भेजने की तैयारी। अब देखिए दोस्तों इस वीडियो में सीमा के 50 झूठ और सीमा का पूरा सफर। और साथ ही दोस्तों इससे पहले कमेंट करके जरूर बताइए क्या सीमा को भारत में जासूसी करने के लिए कम से कम क्या सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों कमेंट जरूर करें। और अब देखिए सीमा के 50 जोल। दोस्तों एक बार फिर नमस्कार। तो 2019 में सीमा हैदर पहली बार पबजी के जरिए सचिन से ऑनलाइन मिली थी और 2022 में सीमा के पति गुलाम रजा की मौत हो गई थी और उसने भारत आने के लिए वीजा अप्लाई किया लेकिन नहीं मिला। 10 मार्च 2023 को पहली बार नेपाल आई और सचिन भी भारत से नेपाल गया था। 7 दिनों तक दोनों नेपाल के काठमांडू के न्यू विनायक होटल में रहे और फिर सीमा पाकिस्तान चली गई। 10 मई 2023 को दोबारा सीमा 4 बच्चों के साथ वीजा लेकर नेपाल आई। सीमा काठमांडू में रुकी और वहां से वैन के जरिए पोखरा गई और अगले दिन पोखरा काठमांडू से दिल्ली आने वाली न्यू सृष्टि डीलक्स बस से वो भारत आ गई। 13 मई की रात को यमुना एक्सप्रेस के पास वो उतरी और सचिन उससे अंबेडकर नगर के रबुपुरा ले आया और यहाँ वो 5 दिनों तक रहे। सीमा और सचिन के पास से पुलिस से 3 आधार कार्ड बरामद किए और ये फर्जी बनाए गए थे। आधार कार्ड को एडिट करके सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया था। सचिन अपने पिता नेत्रपाल को सीमा से मिलवाने जंगल ले गया था और 30 जून को दोनों बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने वाले थे। सीमा बच्चों को लेकर वकील के पास गई थी और पाकिस्तान आई कार्ड देकर वकील ने शादी करवाने से मना कर दिया। कोर्ट से मामला पुलिस की जानकारी में आया और सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले और इनमें एक मोबाइल टूटा हुआ था। एक मोबाइल सचिन के पास भी मिला था जो पूरी तरह से टूटा हुआ था और एक फोन में पाकिस्तान की सिम भी लगी हुई थी। सीमा अपने साथ 2 वीसीआर कैसेट भी लेके आई थी और पूछताछ में बताया गया कि कैसेट उनकी शादी और बचपन के और पुलिस इन कैसेट की जांच कर रही है। ये कोई मैसेज तो इसके अंदर नहीं छिपा हुआ है। पुलिस अब जांच के लिए नेपाल जाना चाहती है और विदेश मंत्रालय से परमिशन मांगी। नेपाल पुलिस उसी होटल जाएगी जहां पर सीमा और सचिन 7 दिन तक रुके थे और पुलिस नेपाल में उन लोगों तक पहुंचना चाहती है जिसने सीमा को भारत में एंट्री करवाई थी। पुलिस को शक है कि सिर्फ सचिन के साथ प्लान करके सीमा भारत नहीं आ सकती है और भारत में जासूसी और सरहदी सूचना से जुड़े शक पर मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी इस जांच में शामिल करवाया जाएगा। और साथ ही पाकिस्तान से सीमा फोन लेकर आई थी लेकिन नेपाल में उसने पाकिस्तान सिम का इस्तेमाल नहीं किया था और नेपाल सिम कार्ड का यूज किया था। सीमा ने नेपाल से भारत आते समय एसएसबी को चकमा दिया और एसएसबी से कहा कि बच्चे की तबीयत खराब है। सीमा ने 2 बार बस यात्रियों से हॉटस्पॉट लेकर व्हाट्सएप कॉल की थी और सीमा के पास पुलिस को एक टूटा हुआ फोन मिला। आखिर वे फोन टूटा हुआ क्यों है और फोन का डेटा अब रिकवर किया जा रहा है। सचिन और सीमा दोनों के इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पर चैटिंग और कॉल को भी जांच की जा रही है और सीमा के मोबाइल से अधिकांश चैट डिलीट पाई गई है। सीमा की पहली बार शादी 2014 में पाकिस्तान के सिंध के गुलाम हैदर के साथ हुई थी। सीमा और गुलाम में लव मैरिज की थी और सीमा का पहला पति गुलाम हैदर जखरानी अब सामने आया है। गुलाम हैदर कराची में टाइल्स लगाने का काम करता है और गुलाम 2019 में सऊदी अरब में काम के लिए चला गया था और इसी बीच दोनों का तलाक हो गया। गुलाम पिछले 3 साल से सीमा से मिला नहीं था और सीमा के पूर्व पति ने बताया कि उनका संपर्क एक मित्र कॉल के जरिए हुआ था और फिर दोनों अगले 3-4 महीनों तक फोन पर ही बातें करते रहे और सीमा का सचिन के साथ लव स्टोरी से कुछ ऐसा ही हुआ था। सीमा को सचिन के पबजी के जरिए प्यार हुआ और सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई और ये दोनों की कहानियां अब जांच एजेंसियों के कानों पर खटक रही है। तो अब सीमा और सचिन की मुश्किलें बढ़ गई।